नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारा आयुष के अंतर्गत। हम आयुर्वेद वाला जो चैप्टर है उसके अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत हम ऋतुचर्या और दिनचर्या इनके बारे में देखेंगे। तो ऋतुचर्या में ये जो 6 ऋतुएं हैं इनके बारे में पढ़ा जाएगा और दिनचर्या में डेली रूटीन के बारे में पढ़ा जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम पहले डेली रूटीन को पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो ऋतुचर्या होंगी उसमें भी हम उसी डेली रूटीन को फॉलो करेंगे, बस हम अपना खान पान और टाइमिंग थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो पहले डेली रूटीन या दिनचर्या पढ़ लेते हैं, उसके पश्चात हम ऋतुचर्या में कदम रखेंगे। तो अगर हम बात करें कि दिनचर्या, तो दिनचर्या क्या है, तो दिन का मतलब तो हो गया आपका दिन, यहाँ पे डे पूरा, उससे मतलब है, ऐसे डे नाइट वाला से मतलब नहीं है। होलिस्टिक पूरा जो एक दिन है 24 घंटे, उससे मतलब है। और चर्या का मतलब है रूटीन। तो डेली रूटीन कैसा हो हमारा, ठीक है। तो स्वास्थ्य, जीवन शक्ति और दीर्घायु को बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेद में अनुशंसित अनुशासित दैनिक अभ्यासों का एक जो समूह है उसे हम दिनचर्या कहते हैं। ये आपकी 2 मार्कर में फुल फ्लेज आप इसको लिख दीजिएगा। ये सब जो भी कुछ हम इसमें पढ़ेंगे, ये जो वाघभट्ट ऋषि हैं, ठीक, उनके अनुसार जो दिनचर्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दिनचर्या का मतलब है डेली रूटीन, यानी डेली लाइफस्टाइल का एक ऐसा पैटर्न जो प्रकृति के नियम के अनुसार हो। आयुर्वेद कहता है कि अगर हम अपना दिन सही तरीके से शुरू करें और नेचर के रिदम के साथ चलें तो हम अपने शरीर, मन और आत्मा को संतुलित रख सकते हैं, ठीक है। दिनचर्या हमारी इम्यूनिटी, एनर्जी, मेंटल क्लियरिटी इन सबको बढ़ाती है। इसका उद्देश्य होता है हर दिन को सेहतमंद, डिसिप्लिन्ड और स्पिरिचुअलिटी से अवेयर बनाना, ठीक है। जैसे प्रकृति में सूर्य रोज उगता है, ठीक है, उसका अपना काम है, चाहे कोई सभी मौसम हो, कोई सभी सीजन हो, वो डेली अपने नियमित समय पर जो उस ऋतु के अनुसार निर्धारित है वो उस पर अराइज होगा, उगेगा वो, और फिर वो अस्त हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही जीवन में भी एक नियमित फ्लो होना चाहिए, इंसान के जीवन में एक नियमित फ्लो होना चाहिए। यही है दिनचर्या का एसेंस, ठीक है। तो देखिए, इसमें कुछ नहीं करना, आप सब ये काम करते होंगे फॉलो, बहुत इजी है। आपको बस ये करना है कि अगर आप जब कभी, जैसे अगर आपको फॉलो करना है ना दिनचर्या, देखिए, जैसे आप अपना जो आम जिंदगी जीते हैं और जो एक आप सोचते हैं कि यार मेंटोर ज़िंदगी मेरे को जीना है, आप अभी क्या करते होंगे, आप उठ रहे होंगे 10-11 बजे, ठीक है, 3 बजे 2 बजे सो रहे होंगे, ठीक है, रात को 11 बजे में खाना खा रहे होंगे, ठीक है, जो मन किया वो खा रहे होंगे, इस तरीके से चल रहा होगा। नहाना हुआ तो नहा लिए, नहीं नहाना हुआ तो नहीं नहाए। तो इस तरीके से पूरा आपका रूटीन चल रहा होगा। पर आप रोज़ सोचते होंगे ना यार कि मैं 5 बजे उठूँगा, ठीक है, वो राम राम भाई सारियानो इस टाइप से वाली जो अपनी जो पूरी मेरी डेली हैबिट्स है उसको रन करूँगा। 5 बजे उठ जाऊँगा, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत जिम वगैरह करूँगा, फिर उसके बाद अपना जो काम है वो करूँगा, फिर मेडिटेशन वगैरह करूँगा, हेल्दी डाइट्स लूँगा, नॉनवेज वगैरह नहीं खाऊँगा, वीगन बन जाऊँगा। तो ये एक्सपेक्टेशन है आपके अपने आप से, ठीक है। तो जो आम ज़िंदगी है ना, जिस पे हम वो जो जी रहे हैं, और जो मेंटोर ज़िंदगी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यार इस तरीके से हमें करना चाहिए, तो हम आपके लिए ये ईज़ी इसलिए होगा, मतलब इसको याद कर पाना, फॉलो कर पाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, याद कर पाना कि आप ये सारी चीज़ें, बस आप जो आइडियल आइडियल चीज़ें चाहते हैं बस वो आपको लिखते जाना है, ठीक है। मान लीजिए 10 आइडियल चीज़ें भी होंगी तो 8 तक तो आप लिख ही जाएंगे, ठीक है, बाकी 1-2 पढ़ लेंगे। तो मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तब तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। बट आप फॉलो नहीं कर पाते हैं तो पढ़ लीजिए कम से कम, ठीक है, नंबर तो आ ही जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, इसमें सब इमेज का खेल है, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, और लास्ट में इसी को ही आप लिख लेना, यही दिनचर्या हो जाएगी आपकी। इन सबको बस आप इमेज के थ्रू देखते चलिए कि सबसे पहले क्या है, गुड मॉर्निंग, अर्थात सुबह उठना है हमको, ठीक है, सुबह उठना है। अब सुबह कितने बजे उठना है, तो सुबह उठना है हमें ब्रह्म मुहूर्त में, ठीक है। तो सुबह हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, जो ब्रह्म मुहूर्त होगा, ठीक है,
वो कितने बजे का होगा? तो वाघभट्ट ऋषि कहते हैं कि सूर्य उदय होने से 1.5 घंटे पहले का जो समय है वो क्या है, आपका ब्रह्म मुहूर्त है। ठीक है, तो उस पर उठना है आपको। ठीक है, अब हर ऋतु में चीज़ें बदल सकती है। ठीक है, जैसे गर्मी में सूरज जल्दी उग जाता है, ठंडी में देर से उगता है, तो उसमें भी एक टाइमिंग फिक्स है। तो आप ठंडी में भी ज़्यादा जल्दी उठ के क्या ही करेंगे। ठीक है, लेकिन तब उसका ब्रह्म मुहूर्त आपका 5 बजे सरक जाएगा। ठीक है, गर्मी में वो 4 बजे हो सकता है। तो इस तरीके से हमको सुबह उठना है, पहली बात तो ये। ठीक है, दूसरा हमें जब सुबह उठ गए हम, तो देखिए कई किताबों में क्या लिखा हुआ है, कई किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि हमें ऊषा पान करना है, जो सलाइवा बना हुआ है हमारा, तो उसे इनहेल करना है। बट जो वाघभट ऋषि बोलते हैं उनके अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है। तो जो जो उन्होंने कहा गया है सिर्फ उस ऑथेंटिक चीज़ों को हम लिखेंगे, क्योंकि आप भी जब आंसर लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि ऋषि वाघभट के अनुसार आयुर्वेद में इस तरीके से दिनचर्या बताई गई है, जो कि फलाना फलाना है। तो सबसे पहले सुबह उठना है ब्रह्म मुहूर्त में, फिर आपको शौच कर्म करना है। मतलब अगर जिस व्यक्ति को सुबह उठते ही अच्छे से उसको, मतलब उसका कॉन्स्टिपेशन अच्छा है, अगर चेक करना है तो सुबह उठते से ही उसको भाई ये है कि उसको कहीं नहीं जाना, सीधे उसको शौचालय में जाना है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो दुनिया का सबसे सुखी आदमी है। ठीक है, तो मोबाइल लेके नहीं जाना है। ठीक है, जल्दी जाना है, जल्दी आना है, समय नहीं बिताना है वहाँ। ठीक है, तो 5-10 मिनट के अंदर पूरा मामला निपटा के आना है। ठीक है, उसके बाद नहाना धोना नहीं है, सिर्फ शौच करना है। उसके बाद फिर क्या करना है, फिर उसके बाद हमें दंत धावन करना है। अब इसकी विधियाँ हैं ढेर। ठीक है, लेकिन अभी आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि करना क्या क्या है। तो भाई सुबह उठे ब्रह्म मुहूर्त में, उस उठने के बाद फिर आपने क्या किया, आपने शौच कर्म किया। ठीक है, शौच कर्म करने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब आप दंत धावन करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि जैसे आपको क्या लेना है, जिसे हम मुखारी बोलते हैं। ठीक है, कि जैसे नीम की ले ली, अशोक के पेड़ की ले ली, ऐसे अलग अलग पेड़ की। अब हर पेड़ की मुखारी बनती भी नहीं है। ठीक है, तो दंत धावन करने के लिए तो उसका साइज क्या होना चाहिए, 12 अंगुल लंबी होनी चाहिए, और जो हमारी सबसे छोटी वाली उंगली होती है उतनी उसकी मोटाई होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी तो टूथब्रश चलने लग गया, तो टूथब्रश से कर दिया तो टूथब्रश से करिए। ठीक है, तो दंत धावन अच्छे से करिए। इसके बाद फिर जिह्वा निर्लेखन करना है। ठीक है, तो टंग क्लीनिंग करनी है हमको। तो जैसे जो टंग, ये तो प्लास्टिक का टंग क्लीनर है, बाकी जैसे तांबे का भी आता है। ठीक है, तो उन सब से भी जो टंग क्लीन करते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। तो सुबह उठ, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उठना है, फिर आपको क्या करना है, आपको शौच करना है, फिर आपको दंत धावन करना है, फिर आपको टंग क्लीनिंग करनी है, जिह्वा निर्लेखन। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आपको आपको अंजन करना है, मतलब आपको आँखों में सूरमा लगाना है। ठीक है, ये याद रखना है, देखना कम है। ठीक, तो आँखों में आपको सूरमा लगाना है। ठीक, तो इससे क्या होता है, ये एक प्रकार से पित्त है, तो आँख जो है, आँख आँख को तेज मिलता है। ठीक है, सौंदर्य तो बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो आँख है उसको तेज मिलता है, मतलब आँख जो है इफेक्टिव बनती है। ठीक है, इसके बाद फिर आपको नस्य कर्म करना है। जो हमने पंचकर्म पढ़ा था, तो नस्य कर्म के बारे में आपको मैंने अच्छे से बताया भी था। तो इसमें नस्य कर्म करना है, आप कुछ नहीं, 2-3 बूंद जो है सरसों के तेल की आपको अपने नाक के दोनों छिद्रों में क्या करानी है, डालनी है। तो ये नस्य कर्म हो गया। ठीक, इसके बाद क्या करना है, गंडूसा करना है। गंडूसा में क्या होता है, गंडूसा होता है और एक कवल होता है। गंडूसा में क्या करना है, जैसे दीदी ने, जैसे आप चाहें तो सरसों का तेल, राई का तेल, तिल का तेल या फिर नारियल का तेल, इसको क्या करें आप 2-3 चम्मच, मतलब इतना भर लें मुँह में कि आप, जैसे ये दीदी जो हैं क्या कर रही हैं, ये चाहे तो वो करते हैं ना, जैसे अपन वो कुल्ला करते हैं ऐसा कहना, तो वो वाली स्थिति ही ना रहे, मतलब वो इतना भर जाए कि आप उसको दाएँ बाएँ कर ही ना सकें। ठीक है, तो गंडूसा में क्या होता है, आपको तेल को क्या करना है, इनहेल करना है और मुंह के अंदर रखना है। ठीक है, और फिर उसके बाद कुछ क्षण उसको 4-5 बार प्रक्रिया करनी है और फिर उसको क्या कर देना है, उसको स्पिट कर देना है। तो इससे क्या होगा, जो आपके माउथ के अंदर में जो जीभ, टंग क्लीन करने से, जो ब्रश करने से साफ नहीं हो पाता, तो गंडूसा करने से हो जाता है। अच्छा, कवल क्या होता है, कवल जो होता है उसमें क्या करना होता है, उसमें ये करना होता है कि हमें, जैसे ये जिज्जी ने क्या किया, तेल मुंह में लिया ना, तो तेल माउथ में जो लिया है इन्होंने, तो ये जो कर रही हैं कवल कर रही हैं, मतलब इसको अपन जैसे कुल्ला करना बोलते हैं ना, वैसे करते रहते हैं।
मतलब उसको कम मात्रा में लेते हैं तो जगह मिल जाती है उसको, तो पूरे माउथ के चारों ओर फैल जाता है वो, ठीक है। इससे क्या होता है, कफ का भी निवारण होता है, जो कफ होता है वो भी समाप्त होता है। तो गंडूसा और कंवल जो है ये करना होता है, तो मुख के भीतर द्रव भरते हैं और इससे कफ से मुक्ति मिलती है हमें। इसके बाद क्या करना है, हमें तांबुल सेवन करना है, पान खाना है, ठीक है। पान में ये नहीं कि विमल पान मसाला डाल के खाना है, प्रॉपर जो पान हो लेना है उसमें चूना चूना डालना है, कत्था लगाना है बढ़िया, ठीक है। और जो लौंग हो गया, सब लौंग हो गया, इलायची हो गई, ठीक है, ऐसी चीज़ें डालनी है प्रॉपर और बढ़िया से पान खाना है, ठीक। इसके बाद अभ्यंग। अभ्यंग में क्या है, पूरे हमको मतलब जैसे तेल की मालिश करनी है पूरे शरीर में। अब देखिए डेली तो आप ये कर नहीं सकते, ठीक है, 17-60 काम है, तो डेली आप ये कर नहीं सकते, तो आप क्या करें, तो इस दौरान क्या होता है, आप अपने सर पे तेल लगा सकते हैं, ठीक है, कान पे और पैर पे, इन 3 अंगों पे तेल लगा कर रहे, ये आप मुश्किल से 10-15 मिनट की प्रोसेस है, पूरा हो जाएगा। तो ये अभ्यंग है। जैसे सर पे तेल लगाइए, सर को हल्का सा क्या करिए, हल्के से कुनकुने पानी से गीला कर लीजिए सर को, ठीक है। और उसके बाद उस पे फिर तेल लगाइए और फिर 5-10 मिनट बाद उसको आप धुल लीजिए साबुन से, शैम्पू से। फिर वैसे ही जैसे नासिका हुआ था, नस से हुआ था तो कान में, नाक में तेल डाला गया था, वैसे इसमें कान में तेल डालिए, ठीक। और फिर वैसे ही उसके बाद बढ़िया पैरों में मालिश करिए, तो ये अभ्यंग में शामिल है। इसके बाद क्या है, इसके बाद व्यायाम कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें, ये सब मतलब योगासन कर लीजिए, व्यायाम कर लीजिए बढ़िया, ठीक। तो इससे क्या होगा, जो आपकी जठराग्नि है, ठीक, वो बढ़िया हो जाएगी, तो आप कुछ भी खाएंगे तो सट से पच जाएगा। फिर उपटन लगाइए, उद्वर्तन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो उपटन लगाने से जैसे बढ़िया बेसन का, जौ का, इसका बढ़िया से वो बना लीजिए, मिक्स बना लीजिए और बढ़िया हल्का सा दही डाल लीजिए, तेल डाल, या तेल नहीं, दही या दूध या मलाई कुछ भी डाल लीजिए बढ़िया, और चेहरे पे लगा लीजिए। तो इससे जो ग्लो है स्किन की, और साथ ही साथ में जो कफ है वो भी रिड्यूस होता है, ठीक है। तो ये करना है, हल्दी लेना है, बेसन लेना है, ठीक है, और उसमें हल्का सा दूध, हल्का सा या तो फिर आप मलाई मिलाइए, गुलाब जल डाल लीजिए, थोड़ा सा पानी डाल लीजिए और बढ़िया से लगा लीजिए चेहरे पे, ठीक है। इसके बाद बढ़िया से स्नान कर लीजिए, ठीक है। तो अच्छा, अब स्नान भी करना है तो ठंडे पानी से करिए, जो नॉर्मल पानी आ रहा है। और अगर बहुत ठंड लग ही रही है आपको तो आप गर्म पानी का इस्तेमाल करिए, कुनकुने पानी का, पर वो भी अपने गर्दन के नीचे वाले हिस्से तक, ठीक है। सर पे गर्म पानी मत डालिए। सर पे गर्म पानी डालने से 2 चीज़ें होती हैं, पहला तो ये होता है कि आँखों की रोशनी में प्रभाव पड़ता है, और दूसरा जो बाल होते हैं वो भी झड़ते हैं। तो बहुत ही दिक्कत जा रही है आपको, तो आप क्या करें, कछू ना करें, आप हल्का सा मतलब पानी जो है कुनकुना रखें, बहुत थोड़ा सा, जितना मतलब ठंडा भी ज़्यादा ना हो जाए और बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो, फिर कर लीजिए। सबका इलाज है मध्यम मार्ग, ठीक। तो स्नान कर लिए, नहा धो लिए बढ़िया, डेली नहाया करो भैया, ठीक। इसके बाद बढ़िया भोजन करो, ठीक है। 6 स्वाद हो भोजन में, मीठा, खट्टा, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, ठीक है। ये सारे क्या होने चाहिए आपके भोजन में, शामिल होने चाहिए, ठीक है। तो अच्छा हेल्दी भोजन हो, ताज़ा भोजन हो, हल्का भोजन हो, ठीक है। ये नहीं कि भर पल्ले इतना खा ली कि सो गए, तो ऐसा नहीं करना, ठीक। तो अच्छा भोजन खाना है, हल्का भोजन खाना है। फिर पानी, अब जैसे जिज्जी पानी पी रही है ना, तो हल्का हल्का, मतलब जैसे जब आप खाना खाने बैठे, तो खाना खाने बैठे तो ये नहीं कि 1 गिलास पानी ठूस गया पूरा, ऐसा नहीं करना है। जैसे आपको मान लीजिए आप बहुत ही ज़्यादा ऐसे आदमी हैं कि खाना खाते खाते आपको पानी प्यास लगती है, तो आप जैसे मान लीजिए, अब आपको पता तो होगा कि मेरे को खाना कितने बजे खाता हूँ, तो मान लीजिए आपको ऐसा अपने बारे में पता है जो सबको नहीं पता, तो मान लीजिए आपको पता है कि आप 1 बजे खाना खाते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप 1 बजे खाना खाते हैं तो आप 12:15 में क्या करिए, खाना खा लीजिए, सॉरी पानी पी लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप पानी मत पीजिए, फिर आप क्या करिए, फिर आप सीधे, आपको क्या करना है, आपको सीधे फिर जब आप खाना खा लिए, अब मान लीजिए बहुत ही मिर्च विर्च वाला हो गया तो एक आध दो घूंट बस पी लीजिए, वरना उसके तक फिर खाना खाने के 1 आध घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद पीजिए। क्योंकि क्या है, जो आपने खाना खाया, अब खाना खाया, मुख में पाचन हुआ, उसके बाद फिर आपके वो नीचे मतलब पेट में गया, फिर जो पेट अमाशय में पहुंच रहा है तो वो क्या कर रहा है, जो जठर रस निकल रहा है, जो HCl उसमें मिल रहा है, तो इनका पीएच क्या है, 1.2 है। अब अगर आप पीएच 1.2 है तो जो भोजन आ रहा है उसको अम्लीय बनाएगा वो,
अम्लीय बनाएगा तो उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह इन सबको खा जाएगा। जब इन सब बैक्टीरिया को खा जाएगा और फिर अच्छे से बढ़िया पाचन हो जाएगा, मतलब भोजन क्या हो जाएगा, अच्छे से भोजन को तोड़ ताड़ देगा वो प्रोटीन वोटीन में। फिर जब आगे जाएगा तो फिर भोजन क्षारीय हो जाएगा। लेकिन अब अगर उसमें आप 1.2 पीएच है, अब पेल के पानी पी जाएंगे आप, ठीक है, तो उसका पीएच कितना हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा ना, वो तो 4 5 6 पीएच हो जाएगा। अब 4 5 6 पीएच जिसका हो जाएगा तो वो खाने कहाँ से गला पाएगा। तो इसलिए पानी नहीं पीना चाहिए खाने के दौरान। ये साइंटिफिक, अब इसमें बिल्कुल भी आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए शॉर्ट और रील देख करके, ठीक है। तो ये पानी पीने वाला सीन है। इसके बाद क्या करना है, हाँ, अब आपको बहुत नींद आती है, ठीक है, दिन में। तो अगर बसंत ऋतु का मौसम चल रहा है, गर्मी का मौसम चल रहा है, तो क्या हो जाता है, उत्तरायण हो चुका है। उत्तरायण हो चुका है तो दिन बड़ा होगा, रात छोटी होगी, रात छोटी होगी तो भाई साहब सोने को कम समय मिलता है। तो आप क्या कर सकते हैं, दिन में आप वाम कुक्षी, मतलब दिन में आप आराम कर सकते हैं, लेट सकते हैं। वो भी ऐसा नहीं कि 4 5 घंटा सो गए, आधे घंटे 45 मिनट इस तरीके से आपको नैप लेना है, ठीक, 15 15 मिनट करके, या फिर एक आध घंटा सो गए बहुत ज़्यादा, ठीक। तो दोपहर में नैप ले सकते हैं, बट ये ठंडी वंडी में अलाउ नहीं है, ग्रीष्म ऋतु में अलाउ है, ठीक है। इसके बाद भाई साहब, इसके बाद जो चीज़ें हैं, अब आप मुक्त हैं। अब आपको क्या करना है, कीप द गुड वर्क। अब देखिए अब क्या करना है आपको, कुछ चीज़ें करनी है, जैसे 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 आपको क्या करना है, पहला तो आपको ये करना है कि धर्म कर्म करें, मतलब कि किसी का अहित न सोचें, ठीक है, बुरा ना करें किसी का। कभी कभी तो मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है, बुरा ना करें, ये सब चीज़ें, ठीक। फिर भाई पाप कर्म का त्याग करें, ठीक है, ठीक ठाक से जीवन जिए, चोरी चकारी ना करें, ये सब वाला काम ना करें। सुबह उठ के सब कर लिए, फिर जा रहे हैं, अब जा रहे हैं किसी को ठगने जा रहे हैं, ठीक, कट्टा चलाने, तो ये सब काम ना करें। फिर दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार रखें, तो भाई साहब दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार रखें, ठीक है। तो बढ़िया सिंपैथी दिखाएं, बढ़िया एम्पैथी दिखाएं, बढ़िया कंपैशन हो आपके अंदर, ये सब चीज़ें हो, सहिष्णुता हो, टॉलरेंस हो, सहानुभूति हो, समानुभूति हो, ठीक है। फिर उसके बाद समभाव हो अंदर आपके। ये सब दिनचर्या में आपके चलना चाहिए, ये सब दिनचर्या खाना ठूसना बस नहीं था, ये सब भी चीज़ें शामिल हैं। तो समभाव में इक्वालिटी हो, अच्छा भाव हो, ठीक है। कोई आप मान मान लीजिए कि लेट सपोज अब आप एसडीएम हैं, ठीक है, अब आप ये रूटीन भी फॉलो करते हैं, तो अब आपके पास कोई काम वाम के लिए कुछ आया, ठीक है, तो अब मान लीजिए आपका मूड ख़राब है, ठीक है, लेकिन खा पी के तो पूरा आए हैं। मूड ख़राब है तो भाई मूड ख़राब है तो जिसके ऊपर उसके ऊपर निकालो, सामने वाले की मदद करो। तो समभाव बना के रखिए, ठीक है। आपकी लुगाई से लड़ाई हुई, कोई लुगाई अपनी समस्या लेकर के आई तो उसी से लड़ने लग गए, ये सब काम ना करें, ठीक। मधुर वाणी, मधुर भाषी हो, ये सब दिनचर्या का ही पार्ट है। अब मतलब आप सोचिए ना कि अगर आप किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिए, ठीक है, तो जो आपके पेट के अंदर भोजन है ना वो भी नहीं पचेगा, क्योंकि पूरा सिस्टम फिर हिल जाएगा, फाड़ देंगे नहीं, हिल जाएगा पूरा सिस्टम, ठीक है। तो मधुर भाषी रहें, बढ़िया, ठीक है, जहाँ पे लगे वहाँ पे समझ लीजिए। बाकी नॉर्मल अवस्था में, सामान्य अवस्था में और मोस्टली 90% अवस्था में तो कोशिश यही करें कि मधुर भाषी रहें, क्योंकि क्यों फिर अपने मुंह को ख़राब करें, है ना। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे रत्न धारण करते हैं, तो भाई आप ये रत्न धारण भी कर सकते हैं, ठीक है, हीरा पन्ना तमन्ना जो भी है, तो ये सब चीज़ें, तो ये सब भी करना है, ठीक। सदाचार पालन करना है, ब्रह्मचर्य पालन करना है, तो इस तरीके से जीवन तो जीना ही है, ये दिनचर्या दिनचर्या में सब तो शामिल रखना ही है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि आपको बैठ जाना है रात में, मतलब 12 1 बजे नहीं, 8 बजे 7 बजे 9 बजे 10 बजे से बैठना है। फिर आपको सोचना है कि भाई मैंने आज क्या किया, ठीक है, मेरा दिन कैसा गया, मैंने क्या किया, जो मैंने आज ये काम किया क्या मुझे करना चाहिए था, या जो मैंने ये काम नहीं किया क्या वो मुझे करना था, किया तो नहीं करना चाहिए था। सोच विचार कीजिए, खूब सोचिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। आज मैंने इस इंसान से बहस कर ली तो मैंने अपना दिन खराब किया, अगली बार से मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऐसी या तो डिबेट पे ही ना पढ़ूँ, या फिर पढ़ भी जाऊँ तो कोशिश करूँ कि शांत रहूँ। तो ये सब चीज़ें जो हैं सोचेगा सामने वाला, और जब ये सब चीज़ें सोचेगा सामने वाला तो उसके साथ क्या होगा, वो जब अगला दिन होगा उसको और प्रोडक्टिव तरीके से बिताएगा। तो ये हमारी पूरी दिनचर्या है, ठीक है। अब आप देख लीजिए इसमें कितना परसेंट फॉलो करते हैं,
और कितना परसेंट आपको फॉलो करना भी बाकी है। ठीक है, तो इससे आपका एग्ज़ाम बस अच्छा नहीं जाएगा, आप खुद ही बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो आई थिंक सो कि हमें भी फॉलो करना चाहिए, अच्छे तरीके से इसको पढ़ना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो एक बार शुरू से मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, कहाँ गया भाई? देखिए कहाँ पहुँचा दिया। हम्म, तो दिनचर्या जो थी, दिनचर्या क्या है? डेली रूटीन है ना। तो स्वास्थ्य, जीवन शक्ति और दीर्घ आयु को बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेद में अनुशंसित अनुशासित दैनिक अभ्यासों का एक समूह है दिनचर्या। ठीक है, सबसे पहले आप उठे, गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग बाबू, सोना जो जो करना कर लिए, सुबह उठ गए, फिर अपना सोच वोच कर लिए, फिर दांत धो लिए, फिर जीवा लेखन कर लिए, फिर सुरमा उरमा लगा लिए आँख में, फिर उसके बाद नाक में 2 बूंद तेल वेल डाल लिए, फिर उसके बाद गंडूसा कर लिए, ये कमल कर लिए, इसके बाद पान खा लिए, इसके बाद फिर आप क्या कर लिए, इसको बोलते हैं अभ्यंग कर लिए। ठीक है, फिर व्यायाम कर लिए आप, फिर उद्वर्तन उपटन कर लिए आप, फिर स्नान कर लिए आप, फिर भोजन कर लिए आप, फिर